नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। वंदना म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों संगीत की पद्धतियाँ। आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि संगीत की कितनी पद्धतियाँ हैं। बच्चों संगीत की भारत में हमारी दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। संगीत की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और नंबर 2 दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। हमारी दो पद्धतियां हैं, उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। हम पढ़ रहे हैं उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। बच्चों उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को हम भातखंडे संगीत पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अब भातखंडे पद्धति के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि बच्चों इसका सृजन या इसको बनाने का योगदान या जिसने इनको बनाया है उनका नाम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे है। ठीक है ना बच्चों? इसीलिए उन्हीं के नाम से हम इसको भातखंडे पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाते हैं दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पर। दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को बच्चों कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं और दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ने बनाया है। किसने बनाया है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ने। तो इस पद्धति को भी हम दिगंबर पद्धति के नाम से भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? दो पद्धतियां हैं, नंबर 1 उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और नंबर 2 है हमारी दक्षिण या कर्नाटक संगीत पद्धति। हम पढ़ कौन सी रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भातखंडे पद्धति या उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। पद्धतियां क्लियर हो गई? पद्धतियां में ही बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन यही बन जाता है कि संगीत में पद्धतियां कितनी है। हमारी दो पद्धतियां हैं, दोनों की डिटेल है। अब बच्चों जब ये दो पद्धतियां इन दो हमारे महान संगीतज्ञों ने बनाई है, जब इन्होंने बनाई, पद्धतियों का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। पद्धतियों का मतलब लेखन की उस प्रणाली से है जिसमें हम अपनी संगीत की स्वरलिपि को लिपिबद्ध करते हैं। मतलब समझिए शुद्ध और सरल भाषा में, जिसमें हम संगीत का मतलब जो भी गायन है जिसको हम लिखित रूप दे सकते हैं उसको हम पद्धति कहते हैं। अब भातखंडे ने अपनी पद्धति बनाई है और दिगंबर जी ने अपनी पद्धति बनाई है। जब उन्होंने अपनी पद्धतियां बनाई तो उन्होंने अपने पद्धतियों में स्वरों को चिन्ह दिए हैं। जब हम किसी को चिन्ह देंगे तभी तो हम बना सकते हैं ना बच्चों। तो वो जो चिन्ह दिए हैं उसका अंतर कैसे है, वो अंतर आज हम आपको लिखित रूप में समझाएंगे और मौखिक भी बताएंगे, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड के लिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th 12th बोर्ड में ज्यादातर ये पूछा जाता है, ज्यादातर तुलना पूछ ली जाती है कि दिगंबर और भातखंडे पद्धति की स्वर चिन्ह की तुलना कीजिए। उन्होंने किस तरह से अपने स्वर चिन्ह बनाए हैं और बताए हैं, इनका आप पूरा विवरण दीजिए। किसी भी तरह से पूछा जाए आंसर आपका यही बनता है। तो बच्चों नोट करेंगे, हमने आपको पद्धतियां समझा दिया है। पद्धतियां कौन कौन सी है? वंस अगेन, उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को बनाया है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने और दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को बनाया है पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ने। ठीक है बच्चों, हेडिंग डालेंगे स्वर चिन्ह। हेडिंग डालेंगे बच्चों, आगे आपको हेडिंग डली हुई है, नोट कर लीजिए। संगीत की पद्धतियां। संगीत की पद्धतियों में हमने आपको जो बता रहे, नंबर 1 उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जिसको भातखंडे पद्धति लिखा है और दूसरी है हमारी दक्षिण हिंदुस्तानी या कर्नाटक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जिसको हमने दिगंबर पद्धति नाम दिया है। अब आती है इनके स्वर चिन्ह की बारी। स्वर चिन्ह हम आज इनके समझेंगे कि किस तरह से इनके स्वर चिन्ह है, इनमें कैसे तुलना की जाए। एक बार बच्चों ध्यान से हमें सुन लीजिए, उसके बाद नोट करिए। जब नोट करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। स्वर चिन्ह देख लीजिए बच्चों किस तरह से होते हैं ये। हेडिंग आप यहीं पर अपनी नोट कर लीजिए, स्वर चिन्ह। स्वर चिन्ह के बाद बच्चों सीधी सी एक लाइन खींच लीजिए। लाइन के बाद एक साइड आप डाल लीजिए पंडित
विष्णु नारायण, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। बच्चों इनका नाम भारतखंडे नहीं है, भातखंडे है, ध्यान रखिएगा। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति। दूसरी साइड आप डालेंगे पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर पद्धति। ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए। आइए पहले समझते हैं, जब हम समझेंगे तभी तो हम जानेंगे कि बात क्या है। नोट तब करेंगे, पहले हम इनको सुनेंगे और समझेंगे। बच्चों एक एक चीज को पकड़ के चलते हैं, एक का इसमें आप अंदर देखिए और इसका कुछ समानताएं भी हैं, कुछ हमारी जरा जरा सी हमारी उसमें भिन्नताएं भी हैं, तो हम पहले उनको देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हमारा शुद्ध स्वर। जब हम भातखंडे पद्धति में हमने अपनी जितनी भी पद्धति उनके सारे स्वर चिन्ह आपको उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके हमने आपको बच्चों सारे स्वर चिन्ह करा दिए हैं। तो अगर आप देखेंगे अभी पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आप भातखंडे पद्धति के सारे स्वर चिन्ह यूं ही आप बता देंगे। आप समझिए, एक बार देखिए शुद्ध स्वर, उसमें भातखंडे पद्धति में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, कोई भी चिन्ह नहीं होता है। सेम दिगंबर पद्धति में भी बच्चों शुद्ध स्वर के लिए कोई भी चिन्ह नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? एक एक चीज को देखिए, जब हम थोड़ा थोड़ा करके लेके चलते हैं तो बच्चों अच्छे से समझ में आता है। तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देने वाली बात है। पहले ध्यान से इसको सुनिए, उसके बाद आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आप आराम से इसको रोक कर लिख सकते हैं। पहले लेकिन ध्यान से सुन लीजिए। पहले शुद्ध स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं। अब आ जाती है बारी कोमल स्वर। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा और आपको याद भी होगा कि कोमल स्वर के लिए क्या होता है। कोमल स्वर के लिए भातखंडे पद्धति में हम नीचे पड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? नीचे पड़ी लाइन का प्रयोग। अब हम देखते हैं कि दिगंबर पद्धति में इसमें कैसे यूज करते हैं। दिगंबर पद्धति में बच्चों कोमल स्वर के लिए नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। बहुत माइनर सा अंतर है, ध्यान दीजिए बच्चों। हमारे यहाँ कोमल स्वर में स्वर के नीचे पड़ी लाइन, ठीक है ना, और दिगंबर पद्धति में बच्चों स्वर के नीचे हलंत, ध्यान रखेंगे, स्वर के नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं हम तीव्र स्वर पर। तीव्र स्वर पर हमने आपको बताया तीव्र स्वर पर क्या यूज करते हैं। तीव्र स्वर पर भातखंडे पद्धति में ऊपर खड़ी लाइन का प्रयोग। किसका प्रयोग? स्वर के ऊपर। तीव्र कौन सा है? तीव्र हमारा एक है, क्या है? माँ। माँ के ऊपर हम खड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब हम देखते हैं इधर दिगंबर पद्धति में हम माँ से, दिगंबर पद्धति में बेटा स्वर एक ही होता है, तीव्र स्वर सिर्फ एक ही है। ठीक है ना। तीव्र स्वर की पहचान क्या है? पहचान देखिए, अभी आपने देखा था दिगंबर पद्धति में जब उन्होंने कोमल स्वर का जो भी उन्होंने चिन्ह बताया था क्या था? नीचे हलंत। ठीक है। अब माँ में तीव्र स्वर में ये क्या करते हैं? अभी इन्होंने सीधा हलंत लगाया था इस तरह से, अब इसी हलंत को उल्टा लगा देते हैं। माँ में इन्होंने जैसे माँ ये लिखा और इसमें इस तरह से हलंत लगा दिया। तीव्र स्वर में ये उल्टे हलंत का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई ना। तीव्र स्वर में, कोमल स्वर में इनका हलंत सीधा नीचे लग जाता है, लेकिन मन जो इनका तीव्र स्वर है, सॉरी तीव्र स्वर जो हमारा माँ है उसमें ये उल्टे हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे हमारा भातखंडे पद्धति में आता है मंद स्वर। मंद स्वर मतलब मंद सप्तक का स्वर, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। मंद स्वर का मतलब मंद सप्तक का स्वर। मंद सप्तक का स्वर चिन्ह हमने अपनी आप पिछली वीडियो में आपको समझाया है। जो भी बच्चा नया वीडियो देख रहा है, हमारी पिछली वीडियो देखिए बच्चों। जब आपको देखेंगे तो एक बार में ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बच्चों थ्योरी का मतलब ही होता है कि जब हम उसको शुरू से पढ़ते हैं तभी वो चीज़ हमें समझ में आती है, और अधूरा ज्ञान तो किसी मतलब का ही नहीं होता है ना। इसीलिए हमें जिस भी विषय में हम पढ़ रहे हैं उस विषय में हमें, जिस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जब हमें संपूर्ण ज्ञान होगा उस टॉपिक का, तभी तो हम उससे बनने वाले हर प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे ना। समझ रहे हैं ना बच्चों। ये जो बात है ये आपके हर विषय पर लागू होती है।
कोई भी टॉपिक जब भी आप क्लियर करें तो पहले उस टॉपिक को शुरू से अंत तक पूरा उस टॉपिक को पढ़ें, समझें, ध्यान दें। उसके बाद उसके आए हुए क्वेश्चन को, मेरा दावा है कि अगर आपने उस टॉपिक को संपूर्ण अध्ययन कर लिया तो उससे बना हुआ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसलिए कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको शुरू से पढ़िए। आइए टॉपिक पर आते हैं। आया है हमारा मंद स्वर। मंद स्वर में बच्चों हमने बताया था कि मंद सप्तक के स्वरों में स्वर के नीचे बिंदी का प्रयोग करते हैं। हमारे स्वर जैसे हमने नीधा लिख दिया तो नीधा के नीचे हमने बिंदी का प्रयोग कर दिया। ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं दिगंबर पद्धति में क्या करते हैं। दिगंबर पद्धति में मंद सप्तक के स्वरों में बच्चों इसका बिल्कुल अपोजिट, भातखंडे पद्धति में हम स्वर के नीचे बिंदी लगाते हैं और दिगंबर पद्धति में स्वर के ऊपर बिंदी लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? स्वर के ऊपर बिंदी लगाते हैं। अपोजिट अंतर समझ लीजिए। बढ़िया सा याद करने का ट्रिक है हमारा कि भातखंडे पद्धति में मंद स्वर में स्वर के नीचे बिंदी लगेगा और दिगंबर पद्धति में स्वर के ऊपर बिंदी लगेगा। अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। बात समझ में आई। दूसरा हमारा आता है मध्य सप्तक। दूसरा आता है मध्य सप्तक। इसका सेम ट्रिक है बच्चों। जैसे हमने स्वर लिख दिया सा और रे, इसमें भातखंडे पद्धति में मध्य सप्तक के लिए कोई चिन्ह नहीं है। जैसा एज इट जैसा लिखा है सेम वही रहेगा। मध्य स्वर का दिगंबर पद्धति में भी बच्चों कोई भी चिन्ह नहीं है। ये बिल्कुल सेम है। जिस तरह से हमारा शुद्ध स्वर था ना, भातखंडे पद्धति में भी शुद्ध स्वर को बिल्कुल मतलब सेम लिखा जाता है, कोई चिन्ह नहीं होता। उसी तरह दिगंबर पद्धति में भी शुद्ध स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। इसी तरह से आ जाता है हमारा मध्य सप्तक। मध्य सप्तक में भी बच्चों शुद्ध स्वर के लिए, सॉरी, मध्य सप्तक में जो हमारा मध्य स्वर है उसमें स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं है। उसी तरह दिगंबर पद्धति में भी कोई चिन्ह नहीं है। अब आगे आता है तार सप्तक। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस पर, इसमें अंतर अलग है, इसको ध्यान दीजिए। तार सप्तक में बच्चों हमारी पद्धति मीन्स भातखंडे पद्धति, ध्यान रखेंगे। हमारी पद्धति मीन्स उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। हमारी पद्धति मीन्स क्या है? भातखंडे पद्धति, विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति। समझ रहे हैं ना। इसमें तार सप्तक में क्या है? तार सप्तक में स्वर के ऊपर बिंदी है। हमारा भातखंडे पद्धति में हमने क्या कहा है? मंद सप्तक में स्वर के नीचे बिंदु था और तार में स्वर के ऊपर बिंदु। यहीं पर आते हैं। तार सप्तक में स्वर के ऊपर बिंदु है और दिगंबर पद्धति में क्या है? दिगंबर पद्धति में स्वर के ऊपर खड़ी लाइन, जैसे हमने सा और रे लिख दिया, सा और रे। अब इन पे क्या किया है? इनके ऊपर हमने लाइन खड़ी कर दी है, तभी हमारा तार सप्तक का पहचान चिन्ह बना है। तार सप्तक का पहचान चिन्ह कैसे बना है? स्वर के ऊपर खड़ी लाइन। ये किस पद्धति में है? ये हमारा दिगंबर पद्धति में। किस पद्धति में है? ये हमारा दिगंबर पद्धति में। ठीक है ना बच्चों। ये हमारी लिपि चिन्ह हो गए। अब ताल चिन्ह आते हैं। सम। सम क्या है बच्चों? किसी भी ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। बच्चों समझिए, किसी ताल की पहली मात्रा, जहां से हमारी ताल शुरू हो रही है, उस ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। सम का चिन्ह क्या होता है बच्चों? हमारी पद्धति में सम का चिन्ह ये होता है। इसको आप गुणा का निशान भी बोल सकते हो, एक्स भी बोल सकते हो। ठीक है ना। लेकिन इस सम का चिन्ह दिगंबर पद्धति में क्या है? ध्यान दीजिए बच्चों। इस सम का, हमारी पद्धति में सम का मतलब ये एक्स और सम का मतलब दिगंबर पद्धति में क्या है? दिगंबर पद्धति में बच्चों हिंदी में जो हमारी गिनती होती है, 1 इकाई 2 इकाई, उसमें जो हमारा 1 इकाई बनता है, उस वो जो निशान है वही वाला निशान इनकी सम का है। ये देखो इस तरह से, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है बच्चों, ये हिंदी का एक निशान है 1 इकाई का। 1 इकाई 2 इकाई जिस तरह से लिखी जाती है हिंदी की गिनतियां, उसी का ये जो पहला वाला 1 इकाई वाला जो निशान है वही आपका सम का निशान होता है। किसमें होता है? दिगंबर पद्धति में।
अब आ जाती है बारी खाली। खाली क्या होता है? ताल में, जिस ताल में, किसी भी ताल में जब हम ताली न देकर उंगलियों पर जिसको गिनते हैं, जैसे दादरा ताल को ही ले लेते हैं, धा धी ना धा तू ना, तो ये जो हमने उंगलियों पर जो काउंट किया है यही मतलब है हमारा खाली। समझ रहे ना? खाली का निशान हमारी मतलब भागखंडे पद्धति में क्या है? खाली का निशान 0 होता है। क्या होता है? 0। और दिगंबर पद्धति में खाली का निशान क्या होता है? दिगंबर पद्धति में खाली का निशान प्लस होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, बिल्कुल ही अपोजिट है। भागखंडे पद्धति में खाली का निशान 0 होता है और दिगंबर पद्धति में खाली का निशान प्लस होता है। लास्ट देखिए, आकार। आकार का मतलब क्या होता है? आकार का मतलब जब बच्चों गायन में हमारी स्वरलिपियां, राग होते हैं, रागों को जब स्वरलिपि में नोट करके हम जब लिखते हैं तो बीच बीच में स्वर के बीच में हम जब स्पेस देते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं, स्वरलिपि का, तो उसमें चिन्ह बनता है, उसको हम आकार कहते हैं। वो चिन्ह हमारा यानी भागखंडे पद्धति में किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है और दिगंबर पद्धति में किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है उसको आप देखिएगा। भागखंडे पद्धति में बच्चों आकार को डैश के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। किसके माध्यम से? डैश के माध्यम से। ये देखिए, गा, आकार, आकार, मा। और दिगंबर पलुष्कर पद्धति में हम किस तरह से आकार का प्रयोग करते हैं? दिगंबर पद्धति में हम आकार को एस के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। एस बोल सकते हो, 5 बोल सकते हो, इसके माध्यम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। बच्चों ये हमारे स्वर चिन्ह है। ये हमारे वो स्वर चिन्ह है जिनसे हमारे संगीत की दोनों पद्धतियों को लिपिबद्ध किया है। क्या किया है? लिपिबद्ध किया है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ज्यादातर हमारे जो अपर लेवल की जो भी हमारी परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशन लेवल की जो हमारी परीक्षाएं होती है, जॉब से संबंधित जो भी हमारी बच्चों परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इन क्वेश्चनों को कह सकते हैं घुमा के कहीं से भी पूछ लिया जाता है। स्पेशली ये वाली सम, खाली, आकार, मंद्र, मध्य, तार, बच्चों ये क्वेश्चन 100% बनते हैं। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ये वाला टॉपिक बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको पूरा दोनों तरफ से देखिए और समझिए। जब समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक बार ध्यान से सुन लीजिए हमें, उसके बाद आप इसको लिखेंगे, फिर आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे, 3 बार में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा फिर आपका क्वेश्चन चाहे कहीं से भी बन जाए कि मंद्र सप्तक का चिन्ह दिगंबर पद्धति में क्या है? मंद्र सप्तक का ऊपर बिंदु है। कोमल का क्या है? सीधा हलंत है। तीव्र का क्या है? उल्टा हलंत है। दिगंबर पद्धति को ध्यान से, क्योंकि दिगंबर पद्धति का क्या होता है बच्चों, जो हम पद्धति कम पढ़ते हैं ना, मतलब जिसमें हमारी स्वरलिपि तो भागखंडे पद्धति में होती है, तो हम जब इसको कम पढ़ते हैं तो इसके चिन्हों का ज्ञान थोड़ा सा बच्चों को कभी कभी कम हो जाता है। इसीलिए बच्चों मैंने आपको तुलना के माध्यम से डिटेल करके बताया है। दोनों का अंतर आपके सामने स्पष्ट रूप से है। आप समझ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो और देख भी सकते हो। बच्चों जब इसको देखोगे, सुनोगे, हमें सुनोगे और इसको देखोगे तो आपका अंतर स्पष्ट हो जाएगा और आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसको देखिए। आप स्टडी के क्लासेस वाइज स्टडी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लाभकारी है। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों कमेंट करिए, जिससे हमें पता चले कि आप देख रहे हो। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो हमें बताइए, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रश्नों का आंसर दें। और बताइए कि आप जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या पढ़ाने में अगर आपको लग रहा है कि मैम इस तरह नहीं, इस तरह आप मुझे समझाइए, तो आप बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके अनुरूप ही हम अपने आप को परिवर्तित करें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अगर यदि पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और बच्चे भी समझें और बच्चे भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। धन्यवाद।